So recording started. So welcome to वन की सेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हमने सेट्स को थोड़ा रिव्यू किया था, जो कि क्लास 11 का टॉपिक था लेकिन प्लस 2 में यूज होना था। दैट्स वाई हमने सेट्स को रिव्यू किया था, राइट। तो आज की क्लास में अपन करने क्या वाले हैं, आज हम रिलेशन शुरू करने वाले हैं। रिलेशन तो क्लास 10 11 में भी था, एग्री। यस मैम। लेकिन क्लास 11 में रिलेशन बहुत कम था, उसको भी रिवाइज करेंगे, कुछ चीजें और पढ़ेंगे। क्लियर? चले फिर। सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, पढ़ा था। अगर Yes, मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ऐसे पेयरिंग में लिखते हैं ए कॉमा बी। इस ए कॉमा बी जो आपके पास है ना, ए कॉमा बी, इसको अपन बोलते हैं कि क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? एग्री? यस मैम। और जो इसमें ए है वो आपके पहले सेट को बिलोंग करेगा, जो बी है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। क्लियर? तो जब इसको लिखते हो और इसको करली ब्रैकेट में लिख दोगे, ये किसके बराबर आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्लियर? तो आपको एग्जांपल दे रखे कि अगर ए मेरे पास होगा 1,3, बी मेरे पास होगा ए बी सी, तो मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो मेरे पास क्या पेयर्स बनेंगे, 1,A, 1,B, 1,C, 3,A, 3,B, 3,C। क्या बात क्लियर है? यस मैम। तो आपको यहाँ से ये चीज पता चली कि पहला पहले सेट को बिलोंग किया, दूसरा दूसरे को। और माय डियर, अगर मुझे बी क्रॉस ए इसमें निकालना होता तो मैं क्या लिखती, A,1, A,3, B,1, B,3, C,1, C,3। क्या बात क्लियर है यस मैम। सबको? हाँ। तो अगर बच्चा पार्टी आपको ए क्रॉस ए लिखना है, यानी कि आपको ए का ए के साथ, तो 1,3 को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है 1,3 से। तो अब आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा 1,1, आपके पास बनेगा 1,3, फिर आपके पास बनेगा 3,1, 3,3। क्या बात क्लियर है? यस मैम। मैम दोनों क्या सेट एक ही एलिमेंट हो तो अगर एक ही हो तो एक ही बनेगा। देखो अल्टीमेटली अगर मेरे पास ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में n एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो m इंटू n बनेंगे। क्लियर है? अगर एक ए ही बनेगा। फिर एक ही बनेगा डेफिनेटली। m कॉमा n होना चाहिए ना, क्या? m कॉमा n होना चाहिए नहीं, ना। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में m इंटू n नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे। जैसे देखो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2, इसमें कितने हैं, 6, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? यस मैम। किसी को डाउट है? नो मैम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये पता चल गया कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगा के निकाल लिया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए क्रॉस ए की कितनी आएगी, राइट। तो चलिए, अब आपको दे रखा है 1,3 5 6 7, तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी बनेंगे। 6। हाँ 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 हाँ, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स बने, 6। अगर सोचा जाए ये पेयर्स बने। अपन से उन्होंने क्या पूछा, 64। सबसेट्स, यस। तो कितने सबसेट्स होते हैं, 2 की पावर n, दैट मीन्स 2 की पावर 6, तो डेफिनेटली 64 आएंगे। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट?
अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हो तीन सेट्स की। ए पता है कितना है, ए कॉमा बी, बी पता है कितना है 1 कॉमा 2, और सी आपको पता है कितना है x कॉमा वाई। एग्री और नॉट? तो आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, राइट? तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, कितना आएगा x 1 कॉमा वाई, 2 कॉमा x 2 कॉमा वाई। क्लियर है? फिर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैम A क्रॉस B है ना, तो A,1 होगा। तो अपन बी क्रॉस सी लिख ले इसको, सॉरी मैंने वो देखा ही नहीं। क्लियर है? चलेगा? Yes. ठीक है। तो अभी मेरे को क्या पता है, मेरे को बी क्रॉस सी पता है, तो बी क्रॉस सी पता है, उसको ए से क्रॉस कर लेते हैं। तो ए कॉमा 1 कॉमा एक्स बनेगा, ए कॉमा 1 कॉमा वाई बनेगा, ए कॉमा 2 कॉमा एक्स बनेगा, ए कॉमा 2 कॉमा वाई बनेगा। क्लियर? फिर बी कॉमा 1 कॉमा एक्स बनेगा, बी कॉमा 1 कॉमा वाई बनेगा, बी कॉमा 2 कॉमा एक्स बनेगा, बी कॉमा 2 कॉमा वाई बनेगा। क्या बात क्लियर है Yes, ma'am. सबको? कोई डाउट? मैम ये एक बार फिर से बताना। बी क्रॉस सी आपसे निकल गया इजीली इन दोनों को यूज करके। मैम वहां तक तो आ गए, नीचे ठीक है, अब मेरे को बी क्रॉस सी को ए से मल्टीप्लाई करना था, ए को आगे रखना था, तो ए इसका फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके हर ऑर्डर पेयर के साथ अटैच हो जाएगा, ट्रिपलेट देगा ना। ए Yes, कॉमा 1 कॉमा एक्स, ए कॉमा 1 कॉमा वाई, ए कॉमा 1 2 कॉमा एक्स, ए कॉमा 2 कॉमा वाई। ऐसे ही बी ज्वाइन होगा। Yes, ma'am. क्लियर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है डियर स्टूडेंट्स? ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है। उसमें से आपको ये पता चल गया कि -1 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1 पेयर्स है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द सेट ए, कि ए में हाँ जी, Ma'am, -1 -1 0 0 1। तो इट मीन्स अगर 9 है तो मुझे ये पता चल गया कि ए के पास भी 3 होंगे, बी के पास भी दूसरे ए के पास भी 3 है, दोनों सेम है। Yes, तो sir. यहाँ से पेयर से पता चल गया 3 डिफरेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो ए के पास क्या क्या आ गया, -1 0 एंड 1। क्या आप सबको क्लियर है? यस मैम। तो वो था आपका बेसिक कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें आपका वो भी आता है, अगर आपको देखा होगा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, क्लास 11 में पढ़ा था। Yes, ma'am, पढ़ा है। ठीक है ना? ये क्या कहता था, थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है x कॉमा वाई, वो इक्वल है 2 कॉमा 3 के, तो ये क्या बता रहा है कि जो x है वो 2 के बराबर है, जो y है वो 3 के बराबर है। बच्चा पार्टी, राइट? Yes, ma'am. हाँ ठीक है जी। अब देखो रिलेशंस, क्या रिलेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है? क्या समझ आ गया सबको? आता है रिलेशन? Ma'am, आता है। अच्छे से आता है? छोड़ Yes, दूं, ma'am. ना कराऊं? Ma'am, आता है। कितना मैम आता एक बार रिवाइज करवा दो। है? क्लास 11 वाला आता है, Yes, ma'am, 11th हाँ का मैम आता वो है। तो आता है। मतलब उतना ही आता है। Yes, ma'am. आगे का आता है? मैम ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सारे टाइप्स होते हैं। हाँ, ये सारी टाइप्स होते हैं, तो ये सब आती है आपको? Yes, ma'am, आती है। मैम थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। ठीक है, चलो देखते हैं, क्या पता आज हम कुछ नया ही सीख लें, है ना? और मुझे लग रहा है काफी चीजें, हमें कुछ चीजें ऐसी सीखने को मिल जाएंगी कि हमें देख के पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा रिलेशन है, क्योंकि एमसीक्यूज में रिकॉग्नाइजेशन आती है कि आप देख के बताओ कौन सा रिलेशन। चले, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो ए क्रॉस बी में बेसिकली आपके पास क्या था, ए क्रॉस बी में आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल है ना,
मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आपने ले लिए, एग्री? ये सुनो, यस मैम। ए क्रॉस बी में जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर मैक्सिमम पॉसिबल थे वो आपने ले लिए। तो हमने ये से बोला कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई भी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी अगर मैं लूंगी फॉर अ कंडीशन, किसी कंडीशन के राइट पे जो मेरे को दी होगी, तो वो मेरे पास क्या होगा, उसको मैं बोल दूंगी वो रिलेशन है, राइट? यस मैम। तो बेसिकली जो रिलेशन है वो भी है कि आपका अपने पेरेंट्स से है, आपका अपने सिस्टर से है, आपका अपने कजन से है, टीचर से है, फ्रेंड से है, राइट? रिलेशन तो वो भी है। तो यहाँ पे भी कुछ सेम काइंड ऑफ चीजें चलती है। मुझे एक सेट ए पता था, बी पता था, मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया, राइट? राइट और नॉट? बताइए, क्लियर है? तो अब मैंने इसमें से कुछ सबसेट लिया। फर्स्ट सबसेट मैंने लिया 1,6, 3,6, 5,7 और दूसरा लिया 3,7। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 1, 6, 3, 6, 5, 7 तीनों के तीनों ए क्रॉस बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो R1 है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का। यस मैम। इन द सेम वे जो R2 है वो भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। क्लियर? तो अपन ने बोला कि हाँ ये रिलेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ रिलेशन मतलब कोई कंडीशन नहीं लगाई है, बट हाँ मैंने ये 3 सेट्स लिए हैं एज पर मेरी रिक्वायरमेंट, तो मैं बोल सकती हूँ कि रिलेशंस हैं। क्लियर यस है? मैम। श्योर? यस मैम। ओके। तो किसी भी सेट के पास कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है? 2 की पावर mn। अगर मेरे ए सेट के पास m एलिमेंट्स है, बी सेट के पास n एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल है? 2 की पावर mn। क्लियर? यस मैम। तो अगर अपन देखें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन देखना है, तो आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशन में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो? अब मैंने आपको बोला था ना कि कंडीशन लगा देते हैं, कुछ समथिंग लग जाए तो आपको पता चल जाए। अब देखो, आपको ए पता था, बी पता था, ये आपको डिफाइंड है, ए में डाल दिए सेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैपिंग डायग्राम होती है ये। यस मैम। यस मैम। तो आपने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिख लिए, सेकंड के लिख दिए। तो मैंने डिस्क्राइब किया 1 से 1 का, 2 से 3 का, 3 से 5 का। तो ये मेरा इस रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। उसी को रिलेशन में लिखने के लिए मैंने बोला कुछ कंडीशन लगाऊंगी। तो मैंने क्या कंडीशन लगाई कि y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x कॉमा y, कि जो वैल्यू मैं पुट करूंगी और जो आंसर आएगा, पुट करने वाले पहले आएगा, आंसर बाद में रिप्रेजेंट करे। तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो x की वैल्यू 1 पुट की, तो आपके पास 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, तो कितना बना? 1 कॉमा 1 बना। यस मैम। फिर 2 पुट की, फिर 3 पुट की, तो आपके पास आंसर आ गया डियर। क्लियर? तो एक तो रिलेशन को डिस्क्राइब करने का मेथड ही है, और उसी तरह से आप लिख सकते हो कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू 2x। तो आप लोग जनरली कौन सा मेथड यूज करते हो? ये सेकंड वाला यूज करते हैं अपन। यस मैम। सबको क्लियर है कि हम कौन सा मेथड यूज करते हैं रिलेशन को लिखने के लिए? हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। चल, फिर दो चीजें आ जाती हैं, एक होती है इमेज, एक प्री इमेज। ये नए नए नाम डालते रहते हैं और अपन यूज करते रहते हैं। तो जो सेकंड सेट है, देखो आपके पास दो चीजें थी, ये फर्स्ट सेट था, ये सेकंड सेट था। तो सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स है आप उसको बोलते हो इमेज, उसी को अपन बोलते हैं यूज्ड एलिमेंट को रेंज।
और सारे के सारे पूरे के पूरे y सेट को अपन बोलते हैं कोडोमेन। राइट। और जो फर्स्ट सेट है उसको अपन बोलते हैं कि ये डोमेन है, और उसके एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं प्री इमेज है। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि कोई रिलेशन है ए टू ए, तो सबसेट ऑफ ए टू ए क्या होगा? रिलेशन हो नहीं होगा, मतलब अपने आप पे रिलेशन होना किसी चीज का, तो ए क्रॉस ए का ही होगा वो सबसेट। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? अगर इसमें से कोई पार्ट लोगे रिलेशन का, कोई रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब आप इसको बोलते हो कि रिलेशन ऑन ए है, इट मींस ये अपने आप पे रिलेशन है। एग्री? यस मैम। ओके। फिर मैंने आपको बताया डोमेन रेंज। तो डोमेन रेंज मैंने आपको बताया पहली वाली पार्ट क्या होगा? डोमेन। सेकंड वाला पार्ट क्या होगा? रेंज। और पूरा का पूरा सेकंड सेट क्या होगा? कोडोमेन। एग्री? हाँ यस मैम। अगर मेरे पास कोई रिलेशन है, सपोज 1,2, 2,3, 3,4, राइट। तो आप मेरे को बता सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ए सेट था, उसमें एलिमेंट थे 1, 2, 3, और जो मेरे पास बी सेट था उसमें मेरे पास एलिमेंट थे 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आप मुझे बता सकते हो डोमेन क्या होगी? 1 2 3। 1, 2, 3 फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो मेरे पास रेंज क्या होगी? 2 3 2, 2 4 3 3, 4 4, 5 6। तो और इसकी कोडोमेन क्या होगी? 2 3 4 2, 5 3, 2 4, 3 5, 6. 5। ग्रेट, वंडरफुल। तो क्या सबको चीजें क्लियर है? यस मैम। ग्रेट। अब आपको क्वेश्चन विजिबल है। अब आपको राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन रिलेशन आपको बता रखा है। क्या है रिलेशन में? कैसे ऑर्डर पे होगा? आई कलर होगा, स्टूडेंट्स नेम होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। आपको बताना है कि वेदर ये रिलेशन है या नहीं है। मैम है। मैम फंक्शन तो नहीं है ये। फंक्शन की तो अभी बात ही नहीं की। देखो, एक चीज और है, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है कि आपका फर्स्ट सेट फुली यूज होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है सेकंड सेट फुली यूज होना चाहिए, ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है कि किसी चीज को आप 2 बार यूज कर लो या ना करो, कुछ भी यूज कर सकते हो एनी टाइम, यस मैम। राइट। मतलब अगर मेरा यहाँ पे कोई सेट बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, मैं बोलूँ कि ये इसके साथ भी एसोसिएटेड है, ये इसके साथ भी, देन इट्स फाइन, हो सकता है। रिलेशन में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। नो मैम। दो। ठीक है। तो आपको बताना है, अब आपने देखा कि ब्लू जॉन, ग्रीन विलियम, ब्राउन विल्सन, ब्लू मॉय, ब्राउन अब्राहम, ग्रीन दत्त, तो हर किसी में पहले कलर है, सेकंड में क्या है? स्टूडेंट नेम है। Yes, ma'am. ठीक है। अब इन्होंने अपन से बताया कि ये रिलेशन इज अ फंक्शन, तो अभी अपन यहाँ पे आ नहीं सकते, क्या कहते हो? फंक्शन पे अपन कहाँ आ सकते हैं? अभी नहीं आ सकते ना, अभी नहीं बता सकते, मैम नहीं। नहीं बता सकते। वैसे अगर बताना चाहो तो ये बता सकते हो कि जो फर्स्ट वाली चीज है वो कभी रिपीट तो नहीं हो रही किसी चीज के लिए, हो रही है। देखो, ये ब्लू यूज किया आपने, ये ब्लू यूज किया, और ये भी ब्लू यूज किया, ये ब्राउन यूज किया, ये ब्राउन यूज किया, ये ग्रीन यूज किया, ये ग्रीन। इट मींस अगर डोमेन की कोई चीज को एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हो तो वो फंक्शन नहीं है। पहले इतनी सी चीजें याद रखो, ठीक है। फिर से बोलूं? मम्मा आपकी स्क्रीन चल मैम रही है. एक बार। Just wait for a while. Just wait for a while. हाँ जी, क्या उतनी बात क्लियर थी जहां तक हम बात कर रहे थे? यस मैम।
Yes, ma'am. Just give me a fraction of second. So yes, let me represent screen again. तो क्या ये फंडा क्लियर है जो अपन बात कर रहे थे? Yes, Yes, ma'am. किसी को डाउट इस चीज में? राइट, चलिए हाँ जी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, टेक योर 2 मिनट्स। मैम बताना है। क्या बेटा? मैम इसका बताना आंसर। इसका इसका हाँ, इसका आप नोट डाउन करो। मैम हो गया। Yeah. इज डन। यस मैम। तो आपसे पूछा गया डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो मैंने आपको बता दिया था कि डोमेन क्या होगी, जो पहले पहले एलिमेंट्स होंगे 4, -1, 2, 7, 6। और रेंज क्या होगी डियर फ्रेंड्स? 3, 7, -3, 5, -2। क्या बात क्लियर है? क्या डोमेन सबका सेम हो सकता है? क्या अनीश, क्या डोमेन सबका सेम हो सकता है? सबका मतलब? जैसे मैम सबका 4 ही हो तो? हाँ, इट कैन बी पॉसिबल फॉर द और रिलेशन। रेंज हो सकते हैं? रिलेशन में ऐसे रेंज में भी अगर कोई डुप्लीकेसी हो रही होगी उसको हम एक बार लिख लेंगे। क्लियर है? देखो, अगर मैं बोलूँ कि ए के पास मेरे 1, 2 है, सोच के देखना, बी के पास मेरे पास a, b है, तो मेरे पास a क्रॉस b क्या बनेगा? 1, a बनेगा, 1, b बनेगा, 2, a बनेगा, 2, b बनेगा, राइट? तो अगर मैं कोई रिलेशन ले लूं और उसमें मेरे पास 1, a, 2, a ही एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो क्या अब आपकी रेंज एक नहीं आएगी, सिर्फ a? यस मैम। ओके मैम, ठीक समझ है। गया। और अगर मैं कोई रिलेशन को 1, a लेना है, 1, b लेना है, तो अब मेरी डोमेन सेम आएगी। यस मैम 1। क्लियर? क्या आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो गई? ओके मैम। अब एक डायग्राम से आपको दिख रही है, इस डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि एरो डायग्राम, find the domain and range and depict the relation between them. मैम डोमेन तो 3, 4, 5 होगा। ओके, तो डोमेन मेरे पास होगी 3, 4, 5 और मेरे पास रेंज होगी 3, 4, 5, 3, 6। 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। और अगर मैं रिलेशन लिखूं तो रिलेशन मेरे पास बच्चा पार्टी क्या बन रहा है? मेरे पास बन रहा है 3, 4, 4, मैम फिर मेरे 6 पास कैसे होगा? 4, 6। ये देखो 6 4, यू है ना। 6। फिर मेरे पास बन रहा है 5, 3 और मेरे पास बन रहा है 5, 5। तो क्या अब इसमें कुछ रिलेशन डिपिक्ट हो पा रहा है? क्या आप कोई रिलेशन बना पाओगे इनके बीच में? मैम जो डोमेन है वो 3, 4, 5 है, तो मतलब नेचुरल नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अच्छा, तो रेंज क्या है? रेंज नेचुरल नंबर नहीं है?
रिलेशन का मतलब डिपिक्ट द रिलेशन बिटवीन देम, क्या हम यहीं पे छोड़ देंगे? ऐसा लग रहा है यस मैम। मैम बस 4 यही एलिमेंट relation- क्या? मैम बस इतने ही 4 ही एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में। हाँ, इतनी 4 बन रहे हैं बस। यस मैम। कोई पर्टिकुलर वो रिलेशन जैसे एक्सप्रेशन तो बन नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा ऐसा स्पेसिफिक, राइट? तो चले यस मैम। बड़े फिर आगे। तो ये कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस है जो आपको सोचना है कि आपके पास कोई रिलेशन था कि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, उसको आपने डिफाइन कर दिया ऑन a, और a में आपके पास एलिमेंट्स है 1, -1, 2, 3, 4। क्लियर है? तो आपको पता चला यहाँ से कि जो मेरी रेंज है वो ये वाले 3 एलिमेंट्स है, यस मैम। ठीक है? और रेंज, सॉरी डोमेन, और मेरी रेंज जो है वो ये वाले 3 एलिमेंट्स है 2, 3, 4। क्लियर है? और अगर मेरे को इसमें रिलेशन भी लिखना होता तो मैं लिख लेती, मेरा रिलेशन कितना बनेगा 1, 2, 2, 3, 2,3 4, 3, 4। 3,4। और इसको देख के जैसा हमें ऑलरेडी गिवन वे पर हमें दिख भी रहा है कि मैं इसको लिख सकती हूँ x, y होगा, और मैं बता दूंगी कि जो y है वो x प्लस 1 के इक्वल है, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। बताओ, ऐसा आप लिख भी सकते हो? यस मैम यस लिख मैम। सकते हैं। तो आपको ये भी पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? ऊपर वाली रोस्टर नीचे वाली सेट में। हाँ, क्लियर है? बताइए, किसी को भी कोई यस डाउट मैम। इसमें? मैम क्लियर। चले आगे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपको दे रखा है x, कोई रिलेशन है x, y, और x और y होल नंबर्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के इक्वल है। आपको डोमेन और रेंज बताना है। मैम तो 3, 4। मैं जब बात करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ध्यान से देखना, अगर मेरा x 0 होगा तो y 5 आएगा, यस मैम हो सकता जब x 3 आएगा तो y 4 आ जाएगा, है। यस मैम जब पॉसिबल। x 4 होगा y 3 आ जाएगा, और जब x 5 होगा तो y 0 आ जाएगा। यही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि Yes, इन्होंने ma'am. होल नंबर की बात की है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो रिलेशन है वो मेरे पास क्या बना, 0,5 बना, 5 to 3,4 बना, 4,3 बना, और 5,0 बना। तो क्या आप इसका डोमेन और रेंज लिख सकते हैं? डोमेन हो Yes, जाएगा ma'am. 0, 3, 4, 5। 0, 3, 4, 5, और यही रेंज बनेगा, यही 0, 3, है। 4, 5। बताइए, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? अब कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस आ जाते हैं कि कैसे कैसे आपके पास कौन कौन सी टाइप के रिलेशंस आते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये बेसिक्स ऑफ रिलेशन था जो हम बात कर रहे थे। कोई है यहाँ तक डिफिकल्टी? बोलिए डियर स्टूडेंट्स, No, ma'am. किसी को भी? नो नहीं है। किसी को नहीं है? श्योर? हिमांशु जी, क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है? ओके ग्रेट। तो जैसा मैंने सोचा कि हमने यहाँ तक किया, तो आई गेस यहाँ तक के लिए पहले कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद फिर आगे करते हैं, ताकि हमें यस मैम। पता चले ना
कि हमने क्या किया, उनको एमसीक्यूज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको एक स्क्रीन विजिबल हो रही है क्वेश्चंस के साथ? यस मैम हो रही है। क्लियर है? किसी को, हिमांशु जी, जूम करने की जरूरत है इसको भी मेरे को? क्या विजिबल है आपको? विजिबल है। क्योंकि आप अपने एंड से भी कर लो थोड़ा सा स्क्रीन को। तो अपन 10 से 15 मिनट लेंगे, पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? 10 में से जो अपन को लगेगा हमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसको स्किप कर देंगे। तो फर्स्ट वन में आप क्या बोलोगे? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। इक्विवेलेंट सेट ऑफ P2। बताइए। मैम डी आएगा, अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो अपन आपको क्या करते हैं, देखिए सबको पोल विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पर। मैम फर्स्ट वाला मैम कर दिया पोल। ये स्टूडेंट्स बोलिए, मेरे पास 6 बोर्ड्स आई हैं अभी तक। तो कुछ बच्चों ने बी बोला, सी बोला और 3 बोर्ड्स ने डी बोला। लेट्स एंड द पोल। कुछ बच्चों ने आंसर ही नहीं किया, क्या बात हो गई भाई? पोल फ्री है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अपन ने बात क्या की थी, सोच के देखो। आ रिलेशन फ्रॉम पी टू क्यू क्या होता है? सबसेट होता है किसका? पी क्रॉस क्यू का। यस और नो? तो क्या डी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा? यस मैम। क्लियर? चलिए सेकंड वन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन क्या सोचा? मैम सेकंड का तो सी है। सी है? सेम ही क्वेश्चन है ये तो। सेम है ना, बस राइटिंग वे में डिफरेंस है। इसमें मैंने इसमें बोल दिया सबसेट और इसमें मैंने लिख के बता दिया। क्लियर? ए बी सी, बी है 1,2, तो आपको एक रिलेशन करना है ए से बी तक, तो आर किसके बराबर होगा? मैम आर क्या है ये? आर कोई रिलेशन है ए से बी तक, डी A क्रॉस B। ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, राइट? चलिए, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए पॉसिबल है? 2 की पावर 2 की एन, पावर टू n। की पावर n, 2 की पावर एन स्क्वायर। क्योंकि ए क्रॉस ए यानी कि कितने एलिमेंट्स होंगे? n इंटू एन, तो 2 की पावर n इंटू एन, 2 की पावर n स्क्वायर होगा डियर। क्लियर? पर इसमें बोला तो नहीं है A क्रॉस A, कहाँ बोला? रिलेशन ऑन ए अपने आप में ओके क्लियर है। ओके, R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n element. Then the number of 2 की relation from पावर एम A एन। to B आता है सबको? 2 की पावर एम एन। 2mn, 2 की पावर mn। 2mn नहीं बोलना, वो भी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने। क्लियर है? यस मैम। Okay. उसके बाद 6 हम नहीं करेंगे, 7th बताइए। फटाफट 7th बताइए।
7 डन। ए पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन 16 होना चाहिए। दोनों ही चीजें ए में से लेनी है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 पॉसिबल है। यस मैम पॉसिबल। मैम 0 से क्या किसी में भी सारे के सारे पहले चेक कर लो, पॉसिबल है किसी में? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 है सब में सारे? तीनों में एक एक है। नो मैम। तो मींस पहले ही खत्म हो गया ना, तो आंसर नन ऑफ दीज आएगा। ओके मैम। दिमाग चलाना है अपन को, क्योंकि उन्होंने कौन सा कुछ मेंशन किया, उन्होंने बोला है कि सारे रिलेशन लिखने हैं जितने पॉसिबल है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो यही दिखा ना 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, राइट? चले आगे। पर मैम इसमें ये भी तो नहीं बोला कि सारे लिखने हैं। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है माय डियर? ओके मैम। तो अगर आपको एक डिफाइन ही कर दिया कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे इस एक्सप्रेशन के थ्रू, तो वो सारे रिलेशन पॉसिबल लिखने होंगे। एग्री? ओके मैम। 8 2 3 4 5 है, 3 6 7 10 है। ठीक है जी। x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स क्रॉस वाई। रिलेशन का मतलब क्या हुआ? x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, इसका इस बात का मतलब क्या हुआ? जो ये लाइन लिखी है इन्होंने, जो आपको रिलेशन डिस्क्राइब किया कि क्या रिलेशन है। एक्स वाई से पहला आएगा। अरे भाई, प्राइम प्राइम का मतलब क्या होता है? अच्छा उस वो प्राइम नंबर होगा वाई। y प्राइम होगा, x जो मर्जी हो। क्या करते हैं यार? इसका मतलब है इस चीज का कि जो HCF है x कॉमा वाई का, वो 1 होना चाहिए। क्या अब मेरी बात क्लियर है? अब चलेगा? यस मैम। इट मीन्स अगर आपको क्या लिखना है, डोमेन लिखना है आपका, जब ऐसे पेयर्स लोगे तो कौन कौन से पेयर्स पॉसिबल है? 2,3 पॉसिबल है, 2,3,5 2,7 पॉसिबल है, राइट? फिर 3,7 पॉसिबल है, 3,10 पॉसिबल है, फिर 4,3 पॉसिबल है, 4,7 पॉसिबल है, 5,3 पॉसिबल है, 5,7 पॉसिबल है, 5,6 पॉसिबल। क्या इन सब पेयर्स के HCF 1 है आपस में? यस मैम। तो क्या डोमेन बनी? 2 3 4 5। तो डी ऑप्शन आएगा बच्चा पार्टी। बोलिए, कुछ बनी बात? यस मैम। रिलेशन में भी ऐसे मैम एक बार एचसीएफ का रोल नहीं समझ में आया। ये जो आपको बोल रहे हैं ना, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, इसका मतलब आपने 10th में पढ़ा था ना, यूक्लिड डिवीजन, आपने इररेशनल नंबर्स पढ़े थे, को प्राइम्स पढ़े थे, 10th में पढ़े थे ना को प्राइम्स पहले चैप्टर में। यस तो मैम। को प्राइम्स क्या होते थे? जिन दो नंबर्स का HCF 1 हो। एग्री? हाँ जी मैम। तो x इज रिलेटिवली प्राइम टू y का मतलब भी यही है कि x और y का HCF 1 हो। हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों नंबर प्राइम हो, कि x भी प्राइम हो y भी प्राइम हो। हम ये बोले कि x और y जब कंबाइनली ले तो उनका कोई HCF ना 1 के अलावा। क्या बात क्लियर है यस मैम। सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलिए ना। नो मैम, इसमें नहीं है।
इसमें तो नहीं है। आरती, अव्रत, अनीश, अर्चना, हिमांशु, मनप्रीत, सोनू। नो मैम, इसमें No, ma'am. नहीं। ठीक है, तो 9th हो जाएगा। इसका सी है। देखो सब बता दो, 9th का क्या है? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। एक्स वाई से शुरू कर लेती हूँ, वाई 1 ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, जहां तक जाएगा वहां तक चलती हूँ। क्या कहते हो? मैम सी है इसका। ठीक है। मेरे को पता नहीं है, हम देख लेते हैं। y की वैल्यू 8 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। इट मीन जो भी ऊपर नंबर रहना है उससे इवन नंबर आना चाहिए नीचे, यही मतलब हुआ। यस मैम। तो Yes, देखो ma'am. कौन सी चीज आपको इवन दे रही है? डी तो है ही नहीं, डी तो छोड़ दे। यस मैम, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं 8 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास नेचुरल नंबर आंसर नहीं आएगा, और मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। तो ये भी गया, ये भी और गया, भी करेगा। ये भी गया, तो सिर्फ सी बचा, जैसा कि हमें बताया था। ठीक है, मतलब कुछ चीजें अपन ऐसे भी कर सकते हैं फटाफट सोच के समझ के। क्या कहते हो? एमसीक्यू है तो ऐसे ही करेंगे। क्लियर? यस मैम। 10th देखो, उसके बाद अपन फिर जाएंगे बाकी के रिलेशंस पे। मैम सी है इसका भी। ओके, तो इसमें भी आपसे डोमेन ही पूछी गई है। तो रिलेशन आर डिफाइंड है एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई इंटीजर्स है। एक्स और वाई जो भी स्केयर करोगे लेस देन इक्वल्स टू 4 होगा। 4 भी आ सकता है, यानी कि अगर एक्स 0 होगा तो वाई कितना आ जाएगा? +-2। फिर Yes, और ma'am. और क्या बन सकता है? ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं। देखो 0, एक्स की वैल्यू 0 पॉसिबल है, Yes, ma'am. -1 पॉसिबल है, क्योंकि अपन को एक्स और वाई दोनों इंटीजर्स में चाहिए, ये भी ध्यान रखना। मैम फिर नहीं पॉसिबल, -1 नहीं हो सकता। नहीं, एक्स की वैल्यू -1 या +1 कुछ भी कभी आ सकता है, आंसर आ सकता है। नो मैम, नहीं हो सकता। 1 -1 कभी भी नहीं आएगा। नहीं। क्योंकि स्क्वायर फिर। हाँ, क्योंकि या तो 0 आएगा या +-2 आएगा। दो ही आंसर्स पॉसिबल है, तो आंसर डी आना चाहिए, नन ऑफ दिस। इसमें डी करेक्ट। तो यहाँ तक पता चला। देखो रिलेशंस में भी कितना दिमाग लगता है, सिंपल क्वेश्चन है ये करने वाले। बताओ, डन? समझ आ गई बात? बोलिए। मैम इसका ऑप्शन ए वाला क्यों नहीं हुआ? उसमें देखो 1 आ रहा है। 1 है, जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 3 हो गया, तो यानी कि y जो है वो रूट में चला गया। और मैं जो बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि सिर्फ z पे बात कर रही हूँ। z क्या है? इंटीजर्स। क्लियर है? ओके मैम। चले अब ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट, अब आगे वाली अपन शुरू करते हैं रिलेशन। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर स्क्रीन विजिबल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर देखते हैं क्या कह रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, और मैंने इसमें 3 टाइप्स लिखी हैं: एम्पटी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी। क्लियर? राइट? इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपने कोई रिलेशन डिफाइन किया है और वो रिलेशन उसमें कोई आंसर ही नहीं दे रहा, एग्री? क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम। किसी वैल्यू पे वो कुछ आंसर रिलेशन बना ही नहीं, यानी कि उसके जो भी रिलेशन बनेगा कोई ऑर्डर पेयर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा रिलेशन क्या होगा? एम्पटी होगा।
एग्जाम्पल चाहिए? तो अगर मैं बोलूं कि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 4 5 6, राइट? क्लियर? और नेक्स्ट चीज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई रिलेशन डिफाइंड है और इसमें बस मेरे पास पेयर है x कॉमा y, और मैं कह रही हूँ कि जो x है वो बिलोंग टू a है, y बिलोंग्स टू b है, और मेरा रिलेशन कह रहा है कि मैं x हमेशा बड़ा है y से। क्या कोई आंसर आएगा? कुछ बनेगा? कोई भी पेयर सेटिस्फाई होगा आपका? नो मैम। अगर नहीं होगा तो आप बोलोगे कि ऐसा रिलेशन मेरा क्या है, एम्प्टी है। क्लियर? मैम ए क्रॉस बी में नहीं बनेगा लेकिन बी क्रॉस ए में तो बनेगा। तो मैंने यहाँ क्या डिफाइन किया है? ओके Yes, ma'am. एक्स प्ले कॉमा वाई का मतलब ए क्रॉस बी से लेना है ना। अब यूनिवर्सल तो किस किस को क्लियर हो गया, फटाफट हो गया होगा इसके बाद। यूनिवर्सल कह रहा है कि जब मेरा सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर मेरे रिलेशन में आ जाए, ऐसे रिलेशन को अपन बोलते कि वो यूनिवर्सल रिलेशन है। क्लियर? यस मैम। जाने की अगर मैं बोलूं कि यही मेरे सेट थे, ए सेम था 1 2 3 था और बी सेम था 4 5 6 था, और मैं इसको लिख दूं कि अब मेरा जो रिलेशन है वो क्या है, वो x कोमा वाई ही ले रही हूँ। x a को बिलोंग कर रहा है, y b को बिलोंग कर रहा है। अब मैं बोलूं कि x जो है हमेशा y से छोटा है, क्या अब सेटिस्फाई करेगा? यस मैम, अब सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब सारे आ जाएंगे। तो सब सारा पूरा का पूरा जो कार्टेशियन सेट था वो पूरा का पूरा आपके रिलेशन के बराबर हो गया। तो आपने इसको क्या बोल दिया, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। इट मींस R इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू A क्रॉस B बन जाएगा। क्या एग्री हो बात को? यस मैम। सबको क्लियर है बात? अब ना एक रिलेशन लिखा है, आइडेंटिटी रिलेशन। आज की क्लास में अपन आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दो चीजों के बारे में बात करेंगे, और शायद कई लोगों ने आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव पढ़ा होगा। कितने बच्चों ने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव? मैम रिफ्लेक्सिव पढ़ा है। आइडेंटिटी नहीं पढ़ा? और आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में कंफ्यूजन भी बहुत है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो मैं अभी इसकी डेफिनेशन पे चल। आइडेंटिटी रिलेशन आपको एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, किसी चीज का अपने आप के साथ रिलेशन होना। ठीक है? मींस अगर मेरे पास कोई ए है और उसमें एलिमेंट्स है 1 कॉमा 2, तो अगर मेरे किसी रिलेशन में 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 है तो वो आइडेंटिटी है। क्या बात क्लियर है? मैम रिफ्लेक्सिव भी तो ऐसा ही होता है। अब हाँ देखो, बिल्कुल सही बात बोली। रिफ्लेक्सिव भी ऐसा होता है, लेकिन मैंने ये बोला 1,1 2,2 है। इसके साथ अपनी नोटबुक पे नोट कर लो, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, और कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्या अब बात क्लियर हुई? यस मैम। यानी यस कि मैम। अगर आपके रिलेशन के पास 1,1 2,2 1,2 कहीं पड़ा होता तो ये आइडेंटिटी नहीं था। क्या बात क्लियर है यस मैम। सबको? हिमांशु जी? ओके। तो अभी इनवर्स पे मैं नहीं आ रही हूँ, अभी मैं रिफ्लेक्सिव पे जा रही हूँ। ठीक है? अभी मैंने आइडेंटिटी की बात की,
अब मैं थोड़ा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी यही कहता है कि हर एलिमेंट का अपने आप साथ हो सकता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई सेट है 1 2 3, इसका अपने आप के साथ पेयर तो होना ही चाहिए। मीन्स 1 1 2 2 3 3। अगर इतना सा है तो आप बोलोगे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव देखूं तो दोनों ही है। यस मैम है। और अगर मैं दूसरा रिलेशन लिखूं उसमें मेरे पास 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 ऐसे पेयर्स लिख लिए। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी नहीं। नहीं है। क्या मतलब लगा कि हमें बस पता चल जाएगा देख के भी आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। यस मैम चल जाएगा। अब एक कंडीशन और है, हर जितने भी एलिमेंट थे हर किसी का अपने आप के साथ पेयर होना चाहिए दोनों केस में। यानी कि अगर आपका R3 को रिलेशन होता उसमें मैं बोलती 1 1 है 2 2 है और कुछ नहीं है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव चेक किया तो दोनों ही नहीं है। क्लियर यस मैम। सबको? यस मैम। श्योर? पक्की बात? ठीक है, अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो अभी अपन आगे चलते हैं। आइडेंटिटी पता चल गया, रिफ्लेक्सिव पता चल गया, अब अपन आगे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है कि अगर मेरे किसी रिलेशन का, देखो ए एंड बी भी टू सेट्स आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो जो इनवर्स ऑफ आर होगा दैट इज आर इनवर्स, उसका रिलेशन बी से ए तक होगा। डियर स्टूडेंट्स क्लियर है? कहां तक होगा? बी से ए तक। तो उसको अपन डिफाइन करेंगे कि अगर किसी का ए कॉमा बी आर में डिफाइंड है तो आर इनवर्स में बी कॉमा ए होगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो मेरी डोमेन है आर की वो रेंज आर इनवर्स के इक्वल होगी, जो रेंज है वो डोमेन के बराबर होगी। तो अगर आपका हम इसमें ऑर्डर बदल दिया बस। बस उल्टा कर दिया, अगर आर आपके पास डिफाइंड है A1 A3 B3 C3, तो आर इनवर्स कितना हो जाएगा? 1A 3A 3B 3C। तो दोनों का देखो, आर का जो ये वाला सेट है इसकी डोमेन क्या बनी? ए बी सी, और सेकंड वाले की रेंज क्या बनी? ए बी सी। एग्री? यस मैम। क्लियर है सबको? इन द सेम वे जो पहले की रेंज बनी तो आर इनवर्स की वो डोमेन बन गई। इनवर्स पता चल गया, सिंपली पेयर को उल्टा करके लिख देना। जाने की अगर मैं बोलूं कि आर आपके पास कोई रिलेशन है 1 2 2 3 6 10, तो क्या आप इसका आर इनवर्स लिख सकते हो? 2 1 3 2 1 10 6। 3 2 10 6। क्लियर है बात? यस मैम। ओके, तो ये कुछ आपको बता रखे है कि आप इनका इनवर्स लिख सकते हो सबका? यस मैम सबका लिख सकते हैं। यस सबका मैम। लिख सकते हैं, फटाफट लिख दो फिर। यस मैम यस मैम। डन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया होगा आर इनवर्स आपके पास 2 1 3 1 3 2 2 3 6 5, राइट और नॉट? सेकंड वाले में पहले आप आर को यस मैम। डिफाइन करोगे फिर उसको उल्टा करके, ये हमने लिखा भी था,
शायद याद आया होगा, अपने एमसीक्यू में किया है ये सेकंड वाला, यस मैम किया था। ठीक है। और थर्ड वाले में वही y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, आपको चेक करना है कि कौन से भी आपका आंसर आ रहा है। डन हो जाएगा सबका? किसी को किसी पार्ट में हेल्प चाहिए? नो मैम। ओके, सेकंड का बी मैम बता दो। बी ये सेकंड वन, x प्लस 2y। यस मैम, यस मैम। ओके, तो r इज इक्वल्स टू, आपने बताया कि x कॉमा y है, x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है, और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 है। दैट मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, तो y क्या है 8 माइनस एक्स बाई 2। अगर मुझे नेचुरल नंबर चाहिए तो मुझे ये सारे जो न्यूमरेटर है वो इवन बनना चाहिए और वो 8 से लेस होना चाहिए, तो 0 भी नहीं पुट कर सकती। यानी कि अगर मेरा x 2 होगा तो y मेरा 3 3 बन जाएगा, तो अगर x 4 होगा तो 2 y कितना बन जाएगा? 2 2 बन जाएगा। और अगर x मेरा 6 होगा तो y 1 बन जाएगा, 8 पे जा सकती। तो मेरे पास r में कितनी चीजें आ गई? 2,3, 4,2, 6,1। एग्री? तो r इनवर्स में क्या आ जाएगा? 3,2, 2,4, 1,6। क्या कोई डाउट है? दो मैम, अब इसमें नहीं। थर्ड पार्ट हो जाएगा। यस मैम। देखिए आराम से पूछ सकते हैं अगर किसी को स्टिल लग रहा है थर्ड में डाउट है तो। नो वन? बड़े मैम ये आगे? तीनों वाला एक बार, यस मैम, थर्ड वाला बता दो। क्या थर्ड भी बता दूं? समझा दो सिर्फ। ठीक है, तो आपको ये बता रखा था कोई रिलेशन है, यानी कि जो x है वो आपका किसको बिलोंग कर रहा है? 11, 12, 13 को। और जो y है वो किसको बिलोंग कर रहा है? 8, 10, 12 को। और मुझे दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। तो मुझे x की वैल्यू क्या, या तो मैं 11 पुट कर सकती हूँ या मैं 12 या 13। चलो मैं पुट करके देखती हूँ। x 11 है तो y कितना आया? 8 8। अगर y x मेरे पास 12 है तो y कितना आया? 9। 9 आएगा, पर वो है ही नहीं, सेट भी नहीं। अगर x मेरे पास 13 है तो y मेरे पास कितना आया? 10। 10 तो जाने कि ये तो मेरा बिलोंग ही नहीं किया। तो मेरे पास कौन से पेयर r में पॉसिबल हुए? या तो 11,8 पॉसिबल है या 13,10 13 10 पॉसिबल। क्लियर? तो r इनवर्स क्या बन जाएगा? 8,11, 10,13। इज इट क्लियर? यस मैम। तो रिलेशन यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। बोर तो नहीं हुए? ऐसा तो नहीं लगा मैडम ने ऐसे ही कुछ खींच दिया इसको? ऐसा तो नहीं फील आया? जो चीजें आप लोगों को चाहिए थी वही अपन ने की। एग्री? अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉइड रिलेशन। क्या आपको पता है वॉइड रिलेशन क्या होता है? मैम बेटे। एम्प्टी। तो आपको चेक करना है नल। तो आपको पता है कि x क्या है, y b a क्या है, b क्या है। आपसे a से b जाना है और चेक करना है इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइड। कौन सा वॉइड होगा? देखो a में सारे क्या आ रहे हैं? a में सारे ऑड नंबर्स बन रहे हैं यस मैम। और b में सारे क्या बन रहे हैं? इवन नंबर। इवन नंबर। तो आपको क्या, आपको एक इसके आगे का आई गेस थोड़ा सा मिसिंग है। यस, तो अगर मेरे को ये बोलना होता कि कुछ रिलेशन बनाओ कि आपको वाइड रिलेशन बन जाए तो क्या आप बना सकते थे? यस मैम, जैसे ऑड का ऑड से। और का और क्या मैं ये भी डिफाइन कर सकती थी कि हाँ मेरा कोई रिलेशन है जिसमें मैं बोल रही हूँ कि x कॉमा y आएगा और x बिलोंग्स टू a होगा, y बिलोंग्स टू b होगा। मेरी कंडीशन है कि x y के बराबर होगा। क्या कभी होगा? नो मैम। नहीं होगा, तो एम्प्टी बनेगा ना। क्लियर है सबको?
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, Yes. किसी की कोई प्रॉब्लम? मैम जो ऊपर वाला रिलेशन दे रखा है वो तो नहीं होगा ना, वॉइड रिलेशन? वो रिलेशन दिया ही नहीं, अपन को इसके नीचे कुछ देना था ऑप्शंस में, वो मिसिंग है। वो तो ए और बी सेट डिफाइंड है, रिलेशन तो दिया ही नहीं, नहीं दिया ना। नो मैम। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ आ गया क्या होता है एग्जैक्टली? यस मैम। श्योर। तो ये कुछ रिफ्लेक्सिव की करेक्टरिस्टिक्स है जिनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज फिर बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, अभी के लिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कोई रिलेशन है सेट ए, डिफाइन किया है x रिलेशन टू y इफ एंड ओनली 2x प्लस 3y इज डिविजिबल बाय 5। सारे के सारे इंटीजर्स पे रिलेशन है। चेक r इज रिफ्लेक्सिव। क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में, सोच सकते हैं क्या रिलेशन बनेगा? आपको पता है कि 2x प्लस 3y जो भी होगा वो 5 से डिविजिबल है, राइट? तो Yes. क्या आप रिलेशन लिख सकते हो? सारे इंटीजर्स पुट करने हैं x, y, और आपको दे रखा है कि x, y क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स मैम x इज इक्वल टू y। 3y अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, या बोलो कि डिविजिबल बाय 5, राइट? हाँ जी बोलो, ट्रू। क्या बनेगा कुछ? जब x y के बराबर होगा। जब x y के बराबर होगा, क्यों? मैम तभी तो ये 5 से डिविजिबल होगा ऑल इंटीजर्स के लिए। और कभी नहीं हो सकता। अगर 0 रख दिया तो नहीं हो पाएगा ना? ओके, तो कुछ कुछ मतलब ऐसे रिलेशन बनेंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो भी बनाना है वो 5 का मल्टीपल बनाना है। अगर x और y 0 हो जाएंगे तो डिविजिबल हो ही जाएगा 5 से। यस मैम। 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर। 1 1 होगा तब भी हो जाएगा, मैम 2 2 5 होगा 10 तब भी। 5 मैम x और y की वैल्यू जब इक्वल होगी कोई भी इंटीजर्स के लिए तब ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। वैसे कभी नहीं होगा। तो अगर आपको इतनी चीज पता चल गई तो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो भी बनेगा सारे इंटीजर्स बनेंगे। इट मीन -1, -1, -2, -2, -3, -3 एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा। क्या कहते हो? इधर भी चलता जाएगा। यस मैम। तो जब सबका अपने अपने साथ ही पेयर बन जाएगा, कैसे? मैम जैसे 1 1 2 2 3 3 भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, सारे ही सारे, देखो डॉट डॉट का मतलब ये है कि इससे पहले भी सारे बनेंगे, इसके बाद भी। तो क्योंकि हम सारे के सारे इंटीजर्स को बात कर रहे थे, इतने सारे इंटीजर्स आएंगे जो 5 से मल्टीपल है। अगर x और y बराबर होगा तो जब सारे सबका अपने आप से रिलेशन होगा तो आप बोल सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है बच्चा पार्टी। यस मैम बोल सकते हैं। डन। तो यस मैम। आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने जस्टिफाई कर दिया कि इसके अगर ये डिफरेंट होंगे तो नहीं आएगा। यस मैम। क्लियर है मैं जो कहना चाह रही हूँ? तो क्या आपको एक Yes. यहाँ पे नोट याद आ गया? क्या नोट कर सकते हो? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इज रिफ्लेक्सिव। एग्री? यस मैम। ओके। मैम अगर 0 0 डालेंगे तो 0/5 आ जाएगा ना, तो वो तो 0 ही हो जीरो जाएगा। क्यों? 0 इज डिविजिबल बाय 5। कोई तो मल्टीपल आया, इंटीजर तो आया। हाँ जी, क्वेश्चन विजिबल है? देखो ये क्वेश्चंस दो हैं जो मैं आपको असाइन कर रही हूँ, जिनको आप ट्राई करना, थोड़ा सा सोचना, ठीक है? अगर नहीं होंगे तो अपन कल डिस्कस करेंगे। अब एक शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे को कोई भी नंबर ऑफ ये पता है कि कितने एलिमेंट्स एक सेट में, तो मैं उसके रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकती हूँ। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, वो क्या होता है?
2 raised to power n into n minus 1. That means 2 raised to power n square minus n. क्लियर है? तो अगर मेरे किसी सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं बोल सकती हूँ कि उसके कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है? रिफ्लेक्सिव वाले 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर माइनस 3. तो माय डियर 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 6. क्या क्लियर है सबको? मैम जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि एक रिलेशन दिया जाता है तो उसे पूछा जाता है कि वेदर द ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो वो वाले वो सब चीजें डिस्कस करेंगे ना जब तीनों चीजें हो जाएंगी. क्योंकि वैसे अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, 3 ऑप्शन दे दे और आपसे उनसे पूछे 4 ऑप्शन में से कौन सा रिफ्लेक्सिव है, तो आपको क्या देखना है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चीज चेक करनी है? जो उसके साथ ही बन रहा है, जैसे 2,2 3. अगर उसमें 3 एलिमेंट्स है तो तीनों का अपने साथ पेयर है या नहीं, राइट? मैम लेकिन जो बोर्ड में होता है उसमें तो एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, ऑप्शन नहीं होते. नहीं तो उसके लिए अपन करेंगे ना, अपन उसको वही डेफिनेशन लिखेंगे रिफ्लेक्सिव की. और अगर नहीं होगा उसका किसी कोई पेयर तो अपन बोलेंगे ना कि ये पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव. ठीक है ना? क्योंकि जब भी ये आपका रिलेशन वाला चैप्टर लिखते हैं ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है. ऑब्जेक्टिव के लिए फटाफट हो जाता है. तो थ्योरेटिकल में जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो अपन यही बताएंगे ना कि ये डेफिनेशन थी, इसके कारण ये चीज इसमें वैलिड नहीं है, तो ये मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं. क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? बताओ. तो अब देखो इन्होंने आपको बता दिया कि 6 डिफरेंट एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ रिलेशंस बताओ, तो क्या निकाल सकते हो? 2 की पावर यस मैम. 6 2 की पावर 3. 30 हो जाएगी, 2 की पावर 30. 2 की पावर 30. बस ये मेरा आंसर आ गया. क्लियर? यस मैम. तो ये नोट तो हमने पहले ही लिख लिया. यस मैम. और ये बात भी क्लियर होगी कि अगर कोई यूनिवर्सल रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव तो अल्टीमेटली है ही है. इस बात से भी सब एग्री है? यस मैम. तो फिर किसी को लग रहा है कि हमने बहुत सारी चीजें नई सीख ली आज की क्लास में? फेल्ट सो? यस मैम. ठीक है जी. तो वही चीजें हैं, वही चीज होती है, लेकिन उनको बहुत डिफरेंट वे में